अत्यधिक दुबलापन और मोटापा दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये देखा गया है कि अत्यधिक जो दुबले होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर रहती है, कभी ठीक हो जाएंगे, कभी बीमार हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे संपर्क में भी ऐसे लोग रहे हैं, पहले यहाँ पर हमारे यहाँ काम भी करते रहे। एक लड़की हमारे यहाँ थी, वो चला नहीं जाता था, चलती थी झूमती थी, इसका वजन जितना होना चाहिए उससे बहुत कम था। सांस ले तो उसको सांस खींचनी पड़ती थी, अपनी चिकित्सा भी लेती रहती थी, यहाँ पर उपचार भी करती रहती थी। मांसपेशियों की कमजोरी इतनी ज़्यादा होती है कि दिनचर्या अपनी कर पाना मुश्किल होता है। अत्यधिक दुबलापन अगर है तो उनके कारणों को खोजना पड़ेगा, अपने चिकित्सक से संपर्क करें। क्या कारण है, क्यों ये दुबलापन है? दुबलापन भी ठीक नहीं है। और अत्यधिक मोटापा, अत्यधिक मोटापा में तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। हृदय रोग हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, होती ही है। और इसके अलावा जॉइंट्स पेन है, जोड़ों का दर्द है, इनकी समस्याएं होती हैं। जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं, नी पेन अक्सर दिखाई देगा, घुटने कमर में दर्द उनके हो रहा है। और भी तमाम ऐसे लोग, श्वसन संबंधी इनको परेशानी होती है, श्वसन जरा सी भी चलेंगे तो हाँफने लगते हैं। तो ऐसे लोग, दोनों ही लोगों को अपना इनका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आहार इनका कैसा है, संतुलित आहार है या नहीं है, कहीं पोषक तत्वों की कमी तो नहीं है, या एक व्यक्ति ज़्यादा खा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है इसलिए मोटा होता चला जा रहा है। गड़बड़ी कहाँ पर है, खोजना पड़ेगा। हमारे यहाँ सिर्फ कहा जाता है कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता है, हर एक चीज़ के पीछे कोई कोई कारण होता है। कारण बिना कार्यम कदाचन न विद्यते। तो कारणों की खोज करते हैं, विशेष रूप से नेचुरोपैथी में। आयुर्वेद में जाइए, होम्योपैथी में जाइए, कहीं पर भी जाइए, घर में मत बैठे रहिए, उससे जाइए, सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए। व्यायाम चाहे दुबला व्यक्ति हो चाहे मोटा व्यक्ति हो, दोनों को करना पड़ेगा। मोटे व्यक्ति को ज़्यादा व्यायाम करना पड़ेगा। दुबलेपन का जो शिकार है उसको 5, 7, 10 मिनट ऐसी गर्मी में भी 7 बजे के आसपास की धूप का सेवन करे, मालिश करे। भूख बढ़ाने के लिए साधन यही है कि व्यायाम अपना बढ़ाए। व्यायाम इतना भी ज़्यादा न कर ले कि पड़ा रहे 3 दिन तक। ये सब ध्यान रखना पड़ता है कि परिमित मात्रा में भोजन भी संतुलित होना चाहिए, न अधिक न कम, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और मोटापा में उसमें इसको तो डाइट दी जाएगी, हाई कैलोरी की डाइट दी जाएगी। जो दुबलापन का शिकार है पहले इसकी भूख बढ़ा दी जाएगी और हाई कैलोरी की डाइट दी जाएगी। और उसकी भूख तो पहले से ज़्यादा उसकी जागृत है, एक डाइट ऐसी, उसका पेट भरे ऐसी डाइट दी जाएगी इससे पेट तो भरे लेकिन अतिरिक्त चर्बी, वजन न बढ़े। और साथ साथ में संशोधन कर्म उसका शुरू कर दिया जाएगा। मोटे व्यक्ति का संशोधन शुरू कर दिया जाता है तो उसको बहुत लाभ होता है। हमारे पास सभी कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, अभी स्टूडेंट है, उम्र कम है, वजन 1 कुंटल प्लस था। 1 कुंटल कितना था, 11-12 110 किलो पॉइंट था, 110 प्लस था वजन। और उसका वजन कम होकर के 4-5 किलो वजन कम हुआ। उसका जरा से उसने खान पान संबंधी गड़बड़ी की, उसका फिर वजन वहीं पर जाके पहुंच गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि मोटापा में वजन तो कम कर दिया जाता है, लेकिन जो वजन कम किया है ये जो उसने गड़बड़ी शुरू कर दी तो उससे 1.5 गुना वजन बढ़ता है, ये सिद्धांत है। तो वजन कम करना कोई समस्या नहीं है, उसको जीभ पर संयम रखना है। हमारे पास एक नागेश शर्मा वहाँ के मेरठ के आए थे, नोएडा में उन दिनों में था। 15 महीनों में उन्होंने 35 किलो वजन कम किया था। उनका पत्र भी लगा हुआ है, उसको मैं आज उसमें डाल दूंगा। 15 महीनों में 35 किलो वजन, 35 किलो से ज़्यादा मैंने वजन नहीं कम किया, लेकिन उनको जैसा मैंने बताया था उन्होंने वैसा ही किया। तो जीभ पर संयम है जिसको, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वजन न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए, आदर्श वजन होना चाहिए। जैसे मेरा वजन
65 किलो तक आदर्श है, 5.5 की हाइट है। देखिए मैं उससे भी 5 किलो माइनस रखता हूँ। इस समय करीब 4 किलो चल रहा है कि मैं आम ज़्यादा सेवन कर रहा हूँ, तो 61 किलो के आसपास मेरा वजन चल रहा है। बीपी भी सारा सब वाला। अभी मैंने अपना बीपी देखा है, तो कल एकादशी का व्रत था, फलाहार किया था, तो उसकी वजह से बीपी थोड़ा सा और कम है, 110/70 ही निकला। वैसे ऐसे रहता है 115, 120, 125, 180, 85 ऐसे आसपास ही चलता रहता है। तो ये क्या है? नियमित व्यायाम, नियमित समय पर भोजन, सब कुछ नियमित होता है। नींद की भी बात है, नींद भी अच्छी जो लेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो नींद जितनी लेनी चाहिए उतनी नींद नहीं लेते, उससे भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती। तो स्वयं पहले देखें। आजकल सब लोग समझदार हैं, सबके हाथ मोबाइल है, नेट पर खोजते रहते हैं। हमारे पास जो केस आते हैं, क्रॉनिक पेशेंट आते हैं, सब ढूंढ करके खोज करके आते हैं, स्वयं बहुत बड़े चिकित्सक बन करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको नई चीज़ पता चलती है। हमारा एक एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे, ये विशेष बात है। तो देखें क्या अच्छा हो सकता है आदर्श भोजन के लिए।